आज हम लोग फिनेंशियल मार्केट क्या होता है और उसके फंक्शंस देखेंगे। कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड का आपको वो इकोनॉमी कितना बड़ा है, कितने बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो आपको फिनेंशियल मार्केट से समझ में आएगा। आपने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट सुना होगा, ठीक है। बहुत सारे टर्म सुने नहीं भी होंगे, जैसे मनी मार्केट या उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे फिनेंशियल मार्केट और फंक्शंस। नाउ फिनेंशियल मार्केट क्या है? ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे फिनेंशियल एसेट्स, अभी इफ यू सी, जैसे भाजी मार्केट वहां पे गुड्स है, यहाँ पे आप फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हो। व्हाट आर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? इट कुड बी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे और बेचे जाते हैं और ये मेजॉरिटी इनटेंजिबल है। ऐसा सोचो, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग इसमें मेजॉरिटी तरीके से होता है। फिनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसा मार्केट जहां पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये लॉन्ग टर्म वाले हो गए। फिर शॉर्ट टर्म के ट्रेजरी बिल्स, ठीक है ना, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ऐसे शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, ऐसे जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब ये मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, इसको हम दो भाग में बांटेंगे। मिस्टर ए के पास सेविंग्स है, वो पैसा लगाएगा फिनेंशियल मार्केट में, ठीक है। बी को पैसों की जरूरत है, फिनेंशियल मार्केट में पैसा आया और बी को पैसा दिया। नाउ इफ यू चेक आउट, बैंक्स कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं विद लिक्विडिटी। इंडिया में बैंक्स के पास पैसे कम हो गए। कारण क्या है? एक जमाना था 10 साल और पहले कि लोग के पास पैसा बचा, लोग क्या करते थे, कहाँ डालते थे? फिक्स डिपॉजिट में। तो बैंक के पास कैश आ जाता था एफडी के लिए, तो उस पैसे से बैंक मस्त कर्जा देता था। अभी का यंग जनरेशन स्मार्ट हो गया है। यंग जनरेशन बोलता है एफडी में हमको मिलता है 5%, स्टॉक मार्केट में मिलता है 15 to 20%, तो कहाँ पे पैसे लगाएंगे? स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट देश में ऐसा सोचो, 15,000 करोड़ यदि महीने का दवाइयां का रिक्वायरमेंट है, तो 20,000 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। मतलब बैंक्स में नहीं आ रहा है पैसा, लोग कहाँ डाल रहे हैं? म्यूचुअल फंड। इसलिए बैंक्स के पास पैसा कम बच रहा है। लोग एफडी लगभग नहीं के बराबर हो गया है। हाँ, बूढ़े लोग जो है वो अभी भी एफडी मानते हैं। यंगस्टर लोग में आपने एक भी सुना नहीं होगा, क्योंकि एफडी में मिलता ही कितना है? 4-5% साल का। यंगस्टर 4-5% महीने में कमाना चाहता है, वो आपका फॉरेक्स में होगा या शेयर मार्केट में होगा। कोई वेट नहीं करता। हाँ, और क्या रहता है, लोगों को फिर मैकबुक एयर लेना है, लोगों को आईफोन लेना है, तो पैसा बैंक से निकाल के या तो ये फिजिकल एसेट्स खरीदेंगे या इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। तो इसलिए बैंक्स में पैसा कम लोग रख रहे हैं। ये कारण है कि बैंक्स आर स्ट्रगलिंग विद लिक्विडिटी, एटलीस्ट इन इंडिया। जिसके पास सेविंग्स है वो पैसा लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट में नहीं करेंगे तो बैंक में ही रहेगा। बैंक में रहेगा तो अच्छा, आपका सेविंग अकाउंट कितना देता है? 3-3.5% देता है। एफडी 5-5.5 देगा। आपका म्यूचुअल फंड, ये 5% में साल की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल शेयर मार्केट तो 1 महीने में दे दे, और इन सम केसेस 2-3 दिन में भी मिल जाता है, लक अच्छा रहा आपका तो, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, दोनों को जिस मॉनेटरी वैल्यू की जरूरत है। एक, जैसे मुझे शेयर्स खरीदना है, मैं पैसा दूंगा, एक को बेचना है, उसको पैसा मिलेगा। ये दो पार्टीज जिस बाजार में आता है उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। उस बाजार में क्या क्या बेचा जाता है? शेयर्स और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, डेरिवेटिव्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, इनका खरीदी बिक्री होता है, ट्रांसफर होता है सेलर से बायर के पास। अब ये फंक्शन कैसे करता है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। किसके पास से ट्रांसफर होता है? जिसके पास सेविंग्स है, ठीक है। किसके पास जाता है? बोरोवर के पास जाता है जिसको जरूरत है या इन्वेस्ट करेगा, लोन चाहिए तो। मतलब ऐसा सोचो, ए के पास एक्स्ट्रा पैसा है, सेविंग्स है, वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डाला, बी को जरूरत है
तो बी ने लोन उठाया। सो कितने पार्टीज हुए? दो। मेरे पास सरप्लस फंड्स है, मैंने लगा दिया फाइनेंशियल मार्केट में, जिसको जरूरत है उसने उठा लिया, मुझे रिटर्न्स मिला ब्याज या डिविडेंड में, उसने इंटरेस्ट या जो भी बैंक को पैसा दिया, दोनों का फायदा, उस पैसे से उसने धंधा किया, मेरे पास सेविंग्स था तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। दिमाग समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है फाइनेंशियल मार्केट? बहुत काम का मार्केट है। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आपको दिमाग लगेगा कि सरप्लस का क्या करना है। खाली पैसा बचा हुआ है, बैंक आपको 3-3.5% देगा, वो तो गुजारा हो ही नहीं सकता, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रोडक्टिव यूसेज, मैंने आपको ये बोला, आपके पास खाली पैसा है, वो आपको मुश्किल से साल का 3-3.5% देगा, 3% देगा। मतलब 1 लाख में आपके पास 1 लाख है तो साल का कितना मिलेगा? 3,000। महीने का कितना मिलेगा? 250। आप बोलोगे ये तो क्या बात है, 250 रुपये महीने का, उसमें तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आप एक पिज्जा भी नहीं खा सकते। इसका मतलब ₹1,00,000 आपने एफडी कर दिया तो सिर्फ 5% मिलेगा, तो 400 रुपया होगा महीने का। सो प्रोडक्टिव मतलब आपके पास जो ₹1,00,000 आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में, फॉरेक्स में, ठीक है, शेयर मार्केट में लगाओ। तो इसलिए यंगस्टर्स एफडी या बैंक में पैसा कम रख रहे हैं, और देखा गया है बैंक में लिक्विडिटी कम हो गया है। आया समझ में? अराउंड 40, 45, 50 के लोग भी थोड़े से भी पैसे निकालना शुरू कर रहे हैं। 60 साल के लोग अभी भी एफडी मांगते हैं, यंगस्टर तो बिल्कुल नहीं मांगते, ठीक है। एनहेंसिंग इनकम, अब सीधी बात है, तुम्हारे पास जब पैसा सरप्लस है, एक कहावत है, पैसा से पैसा कमाता है, लॉजिक बहुत क्लियर है। पैसा है, तुमने कमाया एक जरिए से, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस है, उससे पैसा कमाया, घर खर्च के लिए बाजू में किया, सरप्लस है, उसको इन्वेस्ट किया इन द फाइनेंशियल मार्केट, ये पैसा पैसे को खींचेगा। सो एनहेंसिंग इनकम का बहुत बढ़िया जरिया है फाइनेंशियल मार्केट। रातों रात करोड़पति बहुत कम लोग होते हैं, वो लॉटरी का काम है, लेकिन आप स्टेडीली राइज करोगे ना, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलेगा। जहां 5-6 साल में नॉर्मल तरीके से डबल होता था बैंक में, 6 साल 8 साल में, आज आप 1 से 2 साल में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन। नाउ प्राइस कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा पॉइंट लेता हूं। अभी एक बात समझ लो, टोयोटा इंडिया में किस नाम से कंपनी है? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, जॉइंट वेंचर है उनका, जो फॉर्च्यूनर और इनोवा बनाती है। अभी वर्ल्ड नंबर 1 हो गई है टोयोटा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेल्स, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 माना जाता है। सो अभी क्या हुआ है कि जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां है ना, वो औरंगाबाद में बनेगा, 2026 से उनका प्रोडक्शन शुरू होगा। सो व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? यदि उनको पैसा चाहिए, 20,000 करोड़ हो सकता है उनके पास कैश ना हो, वो कहां से उठाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट से। पैसा किसके पास एक्स्ट्रा है? हो सकता है अंबानी के पास हो, अंबानी ने इन्वेस्ट किया, टोयोटा ने उठाया। एक एग्जांपल ले रहा हूं कैसे वर्क करता है। तुम्हारे पास सरप्लस पैसा है देश में, वो तुमने, तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है, तुमने लगा दिया फाइनेंशियल मार्केट में, तुमको वहां से रिटर्न्स मिल रहा है। टोयोटा ने पैसा उठाया और कैपिटल फॉर्मेशन किया देश में। कैसे वर्क करता है इकोनॉमी? ऐसे ही कोई भी इकोनॉमी में, पाकिस्तान में सरप्लस ही नहीं है तो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, तो नए फैक्ट्रीज नहीं है। इंडिया में सरप्लस पैसा है राइस बिजनेसमैन वालों के पास, वो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, जिसको गरजे उठाते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, सो देश का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन, अभी एक एग्जांपल ले लो, जैसे सुजलॉन ले लो, कुछ समय पहले उसका शेयर का दाम कितना था? 38, फिर हो गया 80 रुपीज, अब वापिस से कुछ 60 में आ गया। जो तुम्हारा जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है, उस हिसाब से प्राइसिंग बराबर तय होता है। शेयर मार्केट बहुत इंटेलिजेंट मार्केट है, जहां पे शेयर का दाम क्या होना चाहिए वो बराबर, और ज्यादा है तो वक्त के साथ साथ गिरता है, उतना प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। तो शेयर मार्केट उस कंपनी का दाम परफेक्ट बताता है, बाइंग और सेलिंग से करेक्ट दाम आता है। अब बायजूस का मार्केट वैल्यूएशन कितना था 2 साल पहले? 1,20,000 करोड़, आज कितना हो गया? 0। पूरा धंधा खत्म हो गया उनका। अभी बायजूस कुछ हद तक चालू है टिडबिट्स में, लेकिन नहीं टिकेगा, पूरा नाम खराब हो गया है। कर्जदार पे केस, पे अमेरिका पे केस चालू है, इंडिया में केस चालू है, बहुत बुरा हालत है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कर दिया,
उनको सोर्स अच्छा मिल गया। मतलब टैक्स वगैरह देते थे, नया कोई इसने एडमिशन लिया तो मतलब फ्री में सब फ्री में दे रहे थे, लेकिन अभी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? उनके पास जो फंड्स था, उन्होंने धड़ाधड़ नवे कंपनीज एक्वायर करना शुरू किया। एक व्हाइट हैट लिया, आकाश ट्यूटोरियल्स खरीदा, 5,000 करोड़ दिया आकाश ट्यूटोरियल्स के। सो ये लोग धड़ाधड़ खरीदते गए, बट इन लोग को लगा ऑनलाइन मॉडल लाइफ टाइम चलेगा। वो मॉडल चला कोविड के 1-2 साल। आपके पास पैसा नहीं है ना तो वो लोन भी देते थे, वो टैब, और मतलब उनकी फीस भी लोन मतलब। हाँ, वो बैंक से उनका टाइप था, लेकिन वो 1-2 साल चला, वैल्यूएशन 1,20,000 करोड़ हो गया। उसके बाद जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए, लोगों ने ऑनलाइन बंद कर दिया, और फिर बायजूस क्लीन बोल्ड हो गया। जो भी उन लोगों ने मेजोरिटी एक्वायर किए थे, उन सब का नाम ऑनलाइन था एक्सेप्ट आकाश। आज आकाश का भी एसोसिएशन बायजूस का नाम देखो, आकाश बायजूस आता था, अभी वो भी नाम हट गया है। ठीक है। फिर सेल मैकेनिज्म। अभी क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां पे तुम्हारे पास सरप्लस है, तुम बेचो। आज आप मोबाइल से सब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक जमाने में आईपीओ के लिए आपको जाना पड़ता था, फिर इंटरनेट से खरीदते थे। आज मोबाइल से आईपीओ खरीद सकते हो। बहुत सारे लोग तो दिन भर मोबाइल से ही कमाते हैं। इनफैक्ट दिवाली में जब पूजा करते थे, लक्ष्मी पूजा, मोबाइल को रख देते उधर, क्योंकि वो लोग शेयर ट्रेडिंग उससे करते हैं। ठीक है। मोबिलाइजिंग फंड्स, एक तो पैसा आना, और मोबिलाइज मतलब पैसा लगाना। तो सही जगह पे फाइनेंशियल मार्केट लगाता है। कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए, वहां से आ जाएगा। जिसके पास देखो, दो चीजें हैं। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मैं हूं, मैं जैसे पैसा लगा रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट में थ्रो कर रहा हूं, और बोरोअर जिसको चाहिए वो उठाएगा लिक्विडिटी। आज इतना आसान हो गया है। मेरे टाइम में स्टॉक मार्केट में T+2 था। T+2, T+2 क्या था? आज मंडे है, तुम बेचोगे, पैसा आएगा वेनसडे शाम को, थर्सडे को तुमको मिलता था। फिर इंडिया ने मैकेनिज्म चेंज करके T+1 कर दिया। मंडे को बेचा, T+1, ट्यूसडे शाम को तुम्हारे खाते में, खाते मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और वेनसडे को तुमको पैसा मिलेगा। और अभी T+0, आज बेचा, आज ही शाम को ट्रेडिंग अकाउंट में आया, कल पैसा मिल जाएगा। इससे फास्ट और क्या हो सकता है? तुम सोचो, मैकेनिज्म कितना गजब हो गया लिक्विडिटी का। और ये और बेटर होने वाला है। पहले फ्रॉड्स होते थे, वो कम होते जा रहे हैं। ओटीपीज अभी देखो हर जगह पे, ओटीपी पे कितने सारे फ्रॉड हुए ना फोन पे। इस पे भी गवर्नमेंट लगाम लगा रहा है, देख रहा है जहां दिक्कतें हो रहे हैं। लेकिन नए नए फ्रॉड्स के सिस्टम्स आ रहे हैं, बट ये अभी नया कंसेप्ट है डिजिटल अरेस्ट। खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन लिक्विडिटी सिस्टम में रहना चाहिए। जिसके पास सरप्लस है, ये सब ऑनलाइन होता है, आपको दिखेगा नहीं, बट दिन में हजारों करोड़ के ट्रांजेक्शन, अपन बात कर रहे हैं तो हजारों करोड़ के ट्रांजेक्शन। एक दिन का भी मार्केट है, कॉल मार्केट बोलते हैं। आज बैंक को जरूरत है, उसने 1,000 करोड़ लिया, कल लौटा दिया, एक दिन के लिए। ऐसा भी है। और आजकल इंडिया में साइबर पुलिस में जितने हाईटेक हैकर्स है, उससे अच्छे तो मतलब जो चोर चुराते हैं वो ज्यादा एडवांस है। वो लोग एक बैंक में लेके दूसरे बैंक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर प्रॉब्लम आता है। लेकिन सब पे धीरे धीरे लगाम अभी लग रहा है, धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो रहा है। मतलब बहुत ट्रांजैक्शंस ऐसा करते हैं आजकल। हाँ, ओटीपी वगैरह से पैसा ट्रांसफर। हाँ, ये बहुत सुनने में, पाकिस्तान के बैंक्स में आई नो ये सब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये रुकेगा, कम होगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेगा, नहीं तो लोग। और आजकल बेटिंग वगैरह की भी इलीगल जो बेट्स रहते बड़े हाँ, अमाउंट हाँ, के, उनके कॉलिंग का बाद भी पाकिस्तान से इंडिया का आई होता है, नो तो इंडिया में बात नहीं करते लोग। वो मुझे समझ, पाकिस्तान की अब वाया वहां से आते हैं मुझे अंदाजा, लेकिन गवर्नमेंट बराबर सॉर्ट आउट करेगा ये। अपना टेक्नोलॉजी बहुत गजब है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर इजी एक्सेस कितना आसान है। मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ, ऑनलाइन जिसको चाहिए वो ढूंढ सकता है कहाँ से पैसा आएगा, पेपर्स बराबर रहे, सब सॉर्ट आउट हो जाता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर मिल सकते हैं। और अल्टीमेटली जैसे मैंने टोयोटा का एग्जांपल लिया, जिसको प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, वो तुरंत उठा लेगा फाइनेंशियल मार्केट से, फैक्ट्री डालेगा, रिटर्न्स देगा फैक्ट्री से कमा के। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तो होता है। सो ये था फाइनेंशियल मार्केट और उसके फंक्शन के पॉइंट्स। तो यहाँ पे खत्म होता है।